हाय पाइसिस, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है पाइसिस। 26 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके पाइसिस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पाइसिस, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेली रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेली रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके पाइसिस, ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्योंकि द टाइम मास्टर का कार्ड है, ओके, एंड द विटनेस। This is the card of just like a witness, okay, and this is the card of the time master, okay. See these two हायर मैसेजेस। ये है पाइसिस, दिस इज योर हायर मैसेजेस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी ऐसे नेगेटिव परिस्थिति चल रही थी, 10 ऑफ सोर्स वाली, कॉन्फ्लिक्ट था, वरीड था, टेंशन था, ओके, जो भी ऐसी परिस्थिति चल रही थी, तो ये हफ्ता ना कहीं आप ऑब्जर्व करिए ताकि आप उस परिस्थितियों को ख़त्म कर सको और अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। क्योंकि दिस इज द टाइम मास्टर का कार्ड है। सी दिस जस्ट लाइक दिस इज द स्ट्रेस तो है, विटनेस नेगेटिविटी तो है, ओके, बट यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपने नेगेटिविटी कुछ भी प्रॉब्लम, ओके, मैं यहाँ पर जस्ट कीवर्ड बोल रही हूँ, कॉन्फ्लिक्ट है, वरीड है, टेंशन है, स्ट्रेस है, बर्डन है, बट इस हफ्ते कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप लोग उस टेंशन के प्रति, परिस्थिति के प्रति समाधान लेके आ सको और अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ओपननेस का कार्ड है, तो यहाँ पर आप लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा ना सोचते, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहते हो, ओके। तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप अपनी लाइफ में अपने उस कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हो, ओके। कहीं ना कहीं आपको समाधान मिल रहा है, सोल्यूशन मिल रहा है, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, या सिक्योर हो सको। एंड नेक्स्ट मैसेज है बाउंड्रीज, ओके। कहीं ना कहीं सी ये हफ्ता ना आप अपने आप में कंफर्टेबल हो रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लाइफ में अगर घरेलू परिस्थिति सही नहीं चल रहे थे, या सिक्योर नहीं थे, या फिर कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे, तो ये हफ्ता ना कहीं आप अपने आप में ना बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में पीस लेके आ सको, ओके, अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, बैलेंस कर सको, ओके। सी होम का कार्ड है, तो मे बी शायद अपने आप में कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो, या फिर अपने घर को लेके कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो, ओके। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में जैसे कि घर में सही नहीं चल रहा था माहौल, या फिर अपने आप में आप बहुत ज़्यादा डिल्यूजन में थे, या फिर कुछ लोगों के लाइफ में लव वाइज प्रॉब्लम आ गई थी, ओके। तो यहाँ पर आप फोकस करें ताकि आप अपने कंफर्टेबल लाइफ बना सको, पॉजिटिव लाइफ बना सको, ओके, या फिर अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको, या फिर अपने आप में पीस लेके आ सको, ओके, या फिर बैलेंस कर सको। That is your overall higher messages for you, okay Pisces. Let's see what the tarot card says. What the tarot card says, Pisces? Okay. फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में से 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट करना, ओके, या फिर मूवमेंट, या फिर कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं मूवमेंट है, कहीं ना कहीं ये हफ्ता फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, रिलोकेट हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं सडनली आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो बैलेंसिंग एक्ट वाली एनर्जी है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, ओके सी, क्योंकि ना यहाँ पर टैटू फेरी एंड चक्रा फेरीज का कार्ड है, कहीं ना कहीं सी बैलेंसिंग एक्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में चेंजेस आ रहे हैं, पीस आ रहा है। जिस भी एरिया में आपकी स्टकनेस चल रही थी, मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, लव वाइज हो, ओके, तो यहाँ पर कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, रीलोकेट हो सको, एंड मनी वाइज भी बैलेंस कर सको। ओके, तो इन वन लाइन में ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं देयर इज अ चेंज। ओके, चेंज है, किसी के सपोर्ट, कोई सपोर्ट आ रहा है तो यहाँ पर चेंजेस लेके आ रहे हो, या फिर आप खुद ही मूवमेंट कर रहे हो, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो अपनी लाइफ में चेंजेस के लिए। ओके, ट्रैवल भी होता हुआ दिख रहा है, पीस आ रहा है, बैलेंस कर रहे हो, सपोर्ट भी है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, तो अपने आप को बैलेंस करके, अपने सारे चक्रास को बैलेंस करके चलिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं कर पा रहे, या फिर कहीं ना कहीं आपकी स्टेबल लाइफ अप्स एंड डाउन चल रही है, यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ओके, यू वेटिंग फॉर द सपोर्ट। सी, सेवन ऑफ पेंटिकल एंड द एम्परर का कार्ड है, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं कर पा रहे, ओके, या फिर एफर्ट नहीं डाल पा रहे, मैच्योरली डील नहीं कर पा रहे, जस्ट यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट, रिजल्ट, रिजल्ट। यू नो गाइज, डोंट वेट, एफर्ट डालते रहिए। ओके, जब तक आपके डिजायर पूरी ना हो, वेट मत कीजिए। एक बार जैसे बोलते ना, जॉब के लिए आपने रिज्यूम डाल दिया एंड जस्ट वेट कर रहे हो, एक बार एफर्ट डाल के, एफर्ट डालते रहिए, रिज्यूम डालते रहिए जितना भी हो सके, ताकि आपको यू नो ऑप्शंस आए, आपको रिजल्ट मिले, राइट। तो यहाँ पर ना मे भी शायद फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में पास्ट में आपने एफर्ट डाले एंड जस्ट वेट करें। ओके, इसीलिए आपकी ना आप इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे, आप अपनी लाइफ में एक बेस या फिर अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे, फाउंडेशन नहीं बना पा रहे। ओके, तो मैच्योर नहीं हो पा रहे, या फिर मैच्योरली अपने परिस्थितियों को डील नहीं कर पा रहे हो। तो मैं ये बोलूँगी कि ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में यू आर वेटिंग फॉर द चेंज, ओके, या रिजल्ट या सोल्यूशन, या फिर कहीं ना कहीं सपोर्ट, बट मिडल फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप वेट करना आपको मिल रहा है, बट मे बी शायद ना उतना सिक्योरली नहीं मिल पा रहा जितना आप चाह रहे थे। ओके, क्योंकि एम्परर इज रिवर्स, आप कहीं ना कहीं अपने दिस इज द मेजर आर्कानास एंड दिस इज द माइनर आर्कानास, मे बी माइनरली आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिले, सपोर्ट मिले, चेंजेस मिले, बट मेजरली आपको यहाँ पर ना वो जो आपको सेटिस्फाइड होता है ना, वो नहीं मिल पा रहा है। ओके, तो जस्ट मैंने पहले कहा कि एफर्ट डालें ताकि आपकी लाइफ में मेजरली रिवॉर्ड मिले। ओके, चेंजेस तो हैं पास्ट के, मे बी शायद पास्ट में आप वेट करते कि मैं मूवमेंट करूँ, चेंज या रीलोकेट हो, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में रीलोकेट हो रहे हो। ओके, बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है, या तो मैं इन वन लाइन ये बोलूँगी पाइसेस के फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में यू आर बैलेंसिंग किसी मामलों को लेकर, लव वाइज भी बैलेंस कर रहे हो, या फिर करियर वाइज भी बैलेंस कर रहे हो, सपोर्ट तो मिल ही रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सी बैलेंस कर रहे हो। नाइन ऑफ सोर्सेज वाले बोल रहा है स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट, वरी, टेंशन, मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस। ओके, रात रात भर सोचना कि क्या होगा लाइफ में, क्या नहीं होगा, नींद नहीं आना। ओके, अपने न्यू लाइफ के लिए, अपने डिजायर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में वरीड इसलिए हो, मे भी शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में ना बेटर लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ओके, कुछ ना कुछ डिस्कवर करना चाहते हो, जॉब स्विच करना चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अपना खुद का कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, बट कैसे, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। देखिए, ओके, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज चाहते हो,
रिवॉर्डेड होना चाहते हो, सक्सेस पाना चाहते हो, नोटिसेबल होना चाहते हो, रेस प्रमोशन तरक्की चाहते हो, बट सोचते रह रहे हो। दैट्स व्हाई टोल्ड यू ना, मैच्योरली डील कीजिएगा, ओके, ताकि एफर्ट डालिएगा ताकि आप अपने डिजायर को पूरा कर सको। लेट्स सी व्हाट्स द डिजायर। सी देयर द सडन चेंज, टावर मूवमेंट हो रहा है, सडन चेंज है, क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, कहीं ना कहीं दिस इज यू, पीस आ रहा है। सी कहीं ना कहीं पाइसिस मैं ये बोलना चाहूँगी कि मे भी शायद हो सकता है कि जो भी आपके पास में डिसअपॉइंटमेंट थे, जो भी आपके काम नहीं बन पा रहे थे, आप जहाँ पर भी चेंजेस लेके आना चाहते थे पीसफुली और अपने आप में इमोशनल इंडिपेंडेंट होना चाह रहे थे, देयर इज सडन चेंज। ओके, सडन चेंज आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मे बी शायद आप ना सरेंडर कर रहे हो। ओके, सरेंडर कर रहे हो परिस्थिति पे, सरेंडर कर रहे हो और बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में जॉब हासिल करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में लव वाइज रीयूनियन हो, कैसे मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की पाऊँ। ओके, जस्ट उसी वजह से आप में बहुत ज़्यादा सैड बोलते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगी सोचने से ज़्यादा एक्ट कीजिए। ओके, एफर्ट डालिए, प्लानिंग करके काम कीजिए ताकि आप अपने जो भी मैनिफेस्ट करना चाहो कर सको, जो भी पाना चाहो पा सको। ओके, सडन चेंजेस है तो जस्ट फोकस होइए, इंडिपेंडेंट मेच्योरली अपनी हर एक परिस्थितियों को डील कीजिए ताकि आप अपने लाइफ में अपने डिजायर को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है, विदाउट एफर्ट कुछ नहीं मिलता है। एंड सी एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइज तरीके से काम करें, स्ट्रक्चर बनाते हुए दिख रहे हो, बेस बनाते हुए दिख रहे हो, एंड कहीं ना कहीं मैच्योरली अपनी हर एक परिस्थितियों को फेस करें ताकि आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर जस्ट लाइक अ हैंगमैन का कार्ड है। ओके, ऑब्जर्व करें कि कैसे अपनी लाइफ में लाइफ को कंट्रोल किया जाए, सिक्योर हुआ जाए, या फिर शादी किया जाए, घर बनाया जाए, प्रॉपर्टी खरीदी जाए। ओके, ऑब्जर्व कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, मैच्योरली फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को एक सिक्योर लाइफ बना सको। ओके पाइसिस, व्हाट एल्स फॉर पाइसिस, और क्या है? मूवमेंट कर सको, सी ब्लेसिंग लेके आ सको, चैरियट एंड द एस ऑफ पेंटिकल। ओके, सी पाइसिस इन वन लाइन में बोलना चाहूँगी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप वेट कर रहे थे पास्ट के मामलों के प्रति, जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो इसीलिए पीस आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, बैलेंस कर रहे, मूवमेंट हो रहा है। बट मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वेदर वो लव वाइज हो, अगर सिंगल हो तो वेदर वो आपके जॉब वाइज हो, कुछ भी। ओके, कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे, इसलिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एफर्ट डालिए, मैनिफेस्ट हो जाएगा। एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ को सिक्योर लाइफ बनाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हूँ, रेस प्रमोशन तरक्की पाऊँ, ब्लेसिंग लेके आऊँ, ऑफर लेके आऊँ। तो इसीलिए एंड पार्ट ऑफ द वीक में प्लानिंग करते हो दिख रहे हो। ओके, प्लानिंग कर रहे हो, एक्चुअली डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग के जरिए मूवमेंट कर सको। ओके, तो आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ऑफर कब आ रहा है, तो मैं बोलूँगी एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपकी लाइफ में ऑफर आ रहा है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ऑफर का, अगर आपने मेहनत किया है तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में चॉइसेस भी आ रहे हैं, ब्लेसिंग भी आ रही है, ऑफर भी आ रहा है, सक्सेस भी मिल रही है, एंड आप अपनी लाइफ के लीडर बनते हो दिख रहे हो। ओके, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो। वाह, दिस इज योर हिडन पोजीशन। हिडन पोजीशन में सी सिक्स ऑफ सोर्स, मूवमेंट हो रहा है, ट्रैवलिंग हो रही है, पीस आ रहा है। ओके, एंड पॉजिटिव चेंज आ रहा है, सक्सेस मिल रही है। विंटर का कार्ड है, एंड कहीं ना कहीं मे भी शायद जो भी आपकी लाइफ में ना स्टकनेस था उसको लेट गो करते हुए किसी भी एरिया में, ओके, लव में हो, जॉब में हो, स्टकनेस था उसको लेट गो करते हुए आप अपनी लाइफ में
पीसफुली मूवमेंट हो रहा। ओके, तो हिडन पोजीशन में आप अपनी नेगेटिव परिस्थिति को लेट गो करते हुए पीस लेके आ रहे हो। ओके, कुछ लोग रीलोकेट हो रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि सक्सेस मिल रहा है किसी को। ऐसे व्हाट एल्स फॉर हिडन पोजीशन, व्हाट एल्स या, क्योंकि यहाँ पर हिडन पोजीशन में 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस इन दिस टैग कहीं ना कहीं गिव अप कर रहे हो। ओके, नॉट अ गिव अप। ओके, यहाँ पर कहीं ना कहीं एफर्ट डाल ही रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी हिडन पोजीशन में स्टकनेस है, तो आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, रिजल्ट लेके आ सको, सक्सेसफुल हो सको। गिव अप नहीं कर रहे हो, अपने डिजायर को फुलफिलमेंट कर सको। सो कीप गोइंग गाइस, जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, कीप गोइंग, एफर्ट डालते रहिएगा। यहाँ पर हिडन पोजीशन में रिजल्ट है, पीस है, पॉजिटिव चेंज है, न्यू बिगिनिंग है, तो एफर्ट डालते रहना है। आपके जो भी आपने एफर्ट डाला उसका रिजल्ट मिल रहा है। दिस इज योर आउटकम, लक आपके साथ में है गाइस। आउटकम में यहाँ पर जो भी आप एफर्ट डालेंगे ना, लक आपको साथ दे रहा है गाइस। बुक फेरी, सी, लक आपका साथ दे रहा है ताकि आप अपने फ्यूचर को बैलेंस कर सको, फ्यूचर में सिक्योर हो सको, फ्यूचर में ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, सी, फ्यूचर की तरफ जा सको। आउटकम में गाइस जो भी आपने डिले था या फिर पॉजिटिव चेंज चाहते हो, दे द सडन चेंजेस, लक आपका साथ दे रहा है। ओके, तो काम कीजिएगा गाइस। आउटकम में यहाँ पर लक, जो भी आप काम करोगे, एफर्ट डालोगे, लक के सारे आपको प्रोग्रेस मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं जो भी आप एफर्ट डालोगे, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, जो भी आप एफर्ट डालोगे, लक के सारे आपको यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, तो एफर्ट डालेगा। 3 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सको, टीम वर्क होके काम करना ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, एंड फेथ रखना। ओके, एंड लव वाइज अगर रीयूनियन भी होना चाहते हो तो यहाँ पर कमिटेड रिलेशनशिप में भी बनते हुए दिख रहे हो, रीयूनियन भी हो रहे हो। तो मैं इन्हें 1 लाइन बोलूँगी पाइसेस कि आउटकम में जो भी आप एफर्ट डालोगे, रेस, प्रमोशन, तरक्की के लिए, शादी के लिए, बिजनेस के लिए, ओके, तो यहाँ पर फेथ रखिएगा, लक आपको यहाँ पर रिजल्ट दे रहा है। ओके, रिजल्ट दे रहा है तो यहाँ पर आप फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हो, तो हैव फेथ, एफर्ट डालिएगा, फेथ रखिएगा, लक यहाँ पर साथ दे रहा है ताकि आप अपने लाइफ में आने वाले दिनों में सिक्योर हो सको। वाओ, लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस। प्रिंस ऑफ कप का कार्ड है। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, देयर इज द चेंज, मैजिक सराउंड यू, लक सराउंड यू, फेथ रखिएगा। ओके, कहीं ना कहीं a deeply emotional land, probably romantic experience will sweep you off your feet. Things can move very quickly during such whirlwind encounter. So stay balanced and make decision with both your heart and your intellect. Okay, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में choices भी आ रहे हैं। Yeah, I told you ना, believe रखिएगा guys, believe रखिएगा, एफर्ट डालना है एंड जस्ट बिलीव रखना है। दैट इज योर गाइडेंस गाइस। बिलीव इन योर टैलेंट, यूनिवर्स टैलेंट। ओके, बिलीव रखिएगा कि जो भी आप सर्चिंग कर रहे हो पास्ट में। हर्मिट का कार्ड है एंड 6 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ कप। ओके, पास्ट में आप जो भी आप सर्चिंग कर रहे थे, सिंगल थे तो मिंगल होने के लिए सर्च कर रहे थे, अपॉर्चुनिटी के लिए सर्च कर रहे थे, सक्सेस के लिए सर्च कर रहे थे। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बिलीव, एफर्ट डालें, जस्ट बिलीव कीजिए। ओके, जो भी आप रिजल्ट चाहते हो, जो भी आप अपनी लाइफ में अपने विशेष को फुलफिलमेंट करना चाहते हो, बैलेंस कीजिए, बिलीव रखिए, फेथ रखिए एंड एफर्ट डालते रहिए। हियर इज द रिजल्ट। ओके, एंड टाइम मास्टर, हियर इज द रिजल्ट, एंड समय आपको वो रिजल्ट देगा। सो जस्ट कीप गोइंग। ओके, क्योंकि यहाँ पर सडन चेंज है। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, टावर मूवमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस है,
सी देयर ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, हैप्पीनेस होती हुई दिख रही है, 10 ऑफ कप, एंड द यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ को फिर से बना सको, सिक्योर हो सको। ओके, वाह, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी गाइस। पास के मामलों के प्रति आपको सडन चेंजेस मिल रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में रीबर्थ हो सको और अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं ताकि आप अपनी फैमिली के साथ में रह सको, ताकि आप अपने आप में इमोशनल हैप्पी होते हुए पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, सडन चेंज लेके आ सको एंड न्यू बिगिनिंग कर सको, रीयूनियन हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपकी लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ था, डिसअपॉइंटमेंट हुआ था इन पास्ट में, देयर इज अ चेंज, या फिर काम नहीं बने थे, रिजल्ट नहीं मिला था, ओके, डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, देयर इज अ चेंज, चेंज हो रहा है। और जो भी आपके काम नहीं बने थे तो यहाँ पर आपको उसका रिजल्ट भी मिला, काम भी बन रहे हैं। ओके, यू आर नो मोर स्टक, सी दिस इज यू, नो मोर स्टक इन दिस Piscean energy, this is your energy, you're stuck, but in this reverse है तो you're not stuck, okay? You're not stuck and just keep going, okay? 6 of Pentacle का कार्ड है, बैलेंसिंग करते हो आप अपनी लाइफ में, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। तो ओवरऑल एनर्जी में ये बोलना चाहूँगी पाइसेस, जो भी आपके हार्ट ब्रेक हुआ था, डिसअपॉइंटमेंट हुए थे, आपके काम नहीं बन पा रहे थे, उससे आप उभर रहे हो, चेंजेस लेके आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ऑफर दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, आइडियाज़ दे रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ को फिर से सिक्योर लाइफ बना सको, रीबर्थ हो सको और अपने आप में हैप्पी रह सको। ओके, वाह, सो गाइस एफर्ट डालिएगा। ओके, हैव फेथ, बिलीव इन योरसेल्फ, एफर्ट डालना है बस, कंफर्टेबल रहते हुए। लेट्स सी, आज का क्वेश्चन पाइसेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। पाइसेस में यहाँ पर 5 पाइस रख रही हूँ, चूज अ पाइस। मैं पाइस इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पाइस। ओके, चूज अ पाइल पाइसेस। सो जिन्होंने पाइल 1 चूज किया, ये उनके लिए है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, पाइल 1 जो भी आपने सवाल पूछा, कुछ ही महीनों में, दिस इज द टाइम पीरियड, कुछ ही महीनों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, कुछ ही महीनों में आपकी सक्सेस मिलेगा, घर बनेगा, जॉब स्विच होगा, कुछ ही महीनों में, दिस इज द टाइम पीरियड। ओके, पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, बी एजिटिव, अड़े रहिए और कीप गोइंग, यूर इन द राइट पाथ, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, जो जस्ट कीप गोइंग। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, फॉरगिवनेस, लेट गो कीजिए अपने उस नेगेटिव परिस्थिति को, नेगेटिव सोच को, नेगेटिव सिचुएशन को, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, बैलेंस कर सको एंड पीस लेके आ सको। ओके, तो पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं फॉरगेट इट। ओके, प्रेजेंट मोमेंट पर रहिए और अपने पीस पे ध्यान दीजिए, अपने अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस तक पहुंच सको। पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, मे बी शायद जो भी आपने सवाल पूछा ना वो आपके लिए सही नहीं है, यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोच के रखा है, तो जस्ट सवाल चेंज कीजिए, या फिर अपने सवाल से सवाल पूछिए कि ये मेरे लिए अच्छा सही क्यों नहीं है, आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। ओके, मे बी देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू। पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग। ओके, यू आर रेडी फॉर रिवॉर्ड, चेंजेस, यू आर रेडी फॉर शादी, घर बनाना हो, कुछ भी, यू आर रेडी। ओके, सो पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है, दिस इज द टाइम पीरियड, कुछ ही महीनों में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, सो कीप गोइंग। पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, बी एडजेक्टिव, अड़े रहिए, एफर्ट डालते रहिए, फोकस होके बैलेंस करते हुए, आप यूर इन द राइट पाथ, बहुत जल्दी आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, लेट गो करना है अपनी उस नेगेटिव परिस्थिति को, किसी भी चीज़ को, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुल रहते हुए अपनी उस अपॉर्चुनिटी को देख सको, बैलेंस कर सको। पाइल नंबर 4 मे भी शायद यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ अलग ही अच्छा सोच के रखा हुआ है, तो वहाँ पर फोकस कीजिए और अपने क्वेश्चन से क्वेश्चनिंग कीजिए कि ये मेरे लिए सही क्यों नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ आइडियाज़ आ जाएंगे। पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा, यू आर रेडी फॉर सक्सेस, बिजनेस स्टार्ट करना, जॉब स्विच करना एंड सिक्योर होने के लिए, यू आर रेडी। यस और नो में बोलो तो यस का कार्ड है। ओके पाइसेस,
या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर, हैव अ नाइस वीकेंड।